गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी, पीजी, एमएचसीटी, एनएल सैट टुगेदर एनी टाइम फ्रॉम जीरो। तो ये बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो थी कि जो टॉप 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम के, अगर आपको जानना है कि 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस और कौन कौन से हैं, तो मैंने इसके ऊपर पूरी एक वीडियो कर दी है, वो आप देख लेना। मैं उसका लिंक दे दूंगी इस वीडियो के एंड में। पूरी प्लेलिस्ट है कि 3 इयर्स लॉ एंट्रेंस एग्जाम कौन कौन से हैं, किसमें प्लेसमेंट्स है, किसमें नहीं है, और उसमें से जो 3 टॉप लॉ एंट्रेंस एग्जाम्स निकल कर आते हैं वो है सीयूटी पीजी, जिसके थ्रू आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलती है 3 इयर्स लॉ कोर्स में। ठीक है, एमएचसीटी, जिसके थ्रू आपको जीएलसी मुंबई में एडमिशन मिलती है। ठीक है ना। और फिर है एनएल सैट, जिसके थ्रू आपको एनएलएसआईयू बैंगलोर में एडमिशन मिलती है। और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे प्लेसमेंट्स है, जैसे कि एसएलएस पुणे, एनएलयू उड़ीसा, ये सारे कॉलेजेस भी हैं। बट ये 3 एग्जाम्स की बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं। अगर आपका कॉम्बिनेशन कुछ और बन रहा है, ठीक है ना, और वो आप मेरे से शेयर करना चाहते हैं कि नहीं हमारा कॉम्बिनेशन ये है, आप हमें इसका बताइए, तो कॉम्बिनेशन कमेंट्स में कर देना। एंड जिसका वो कॉम्बिनेशन है उसको लाइक कर देना कमेंट को। तो जिसके लाइक सबसे ज़्यादा होंगे उस वो वीडियो पहले आ जाएगी एंड मैं वो वीडियो करूंगी, क्योंकि ऐसा है ना, इसमें बहुत मेहनत लगती है टुगेदर वाले में। तो यहाँ पर हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि सिलेबस क्या है, कंबाइंड सिलेबस क्या बनता है, कैसे बुक्स में से हम पढ़ सकते हैं, मतलब एक बुक में से सारा एक सब्जेक्ट कैसे डिफरेंट डिफरेंट का कवर कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा हैं किसी एग्जाम में, क्या चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ कवर हो जाती हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा रहना चाहिए। ठीक है, क्या हम इनकी प्रिपरेशन एक साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आप सीयूटी पीजी, एमएचसीटी, एनएल सैट, एसएलएस पुणे और एनएलयू तीनों की तैयार, चारों 5 मेजर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो एंड उस पर वीडियो चाहते हो, देन कमेंट डाउन बिलो। या कोई भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, सीयूटी पीजी प्लस एनएल सैट, सीयूटी पीजी प्लस एमएचसीटी, जो भी है उसके ऊपर वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक वाइज चलेंगे। तो इंग्लिश के अंदर अगर हम देखें, तो इंग्लिश के अंदर देखिए एनएल सैट के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, और बहुत अच्छा खासा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है। इन्फ्रेंस, मेन आइडिया, ऑर्डर्स, मेन पर्पस, ये टाइप के क्वेश्चन, पैसेज कैन बी टर्म्ड एज, टोन ऑफ द पैसेज, ये सारे टाइप के क्वेश्चन आपको कवर करने रहते हैं। और इसके अंदर आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छे से करना पड़ता है। आपको हर क्वेश्चन के नोट्स बनाने पड़ते हैं, और वो नोट्स आप गूगल से ही बना सकते हैं कि कैसे, इनके टिप्स और ट्रिक्स लिख लीजिए। ये टिप्स एंड ट्रिक्स जो आप लिख लेंगे कि एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है टाइप का, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे। और ये जो प्रैक्टिस है, आप PYQs ऑफ क्लैट और एलेट की बुक लेंगे, उसमें से आपको ये प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है ना, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, आपने रीजन जो है वो करेक्ट लेकर आना होता है। आंसर करेक्ट नहीं, रीजन करेक्ट। अगर रीजन गलत है तो वापस से जाओगे क्वेश्चन पे कि क्यों करेक्ट नहीं हुआ। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की इन डिटेल वीडियो मैंने क्लैट की करी हुई है, उसमें से आप देख सकते हो कि कैसे प्रिपरेशन करनी होती है। मैं उसको लिंक कर दूंगी कॉमेंट्स में, अगर भूल जाओ तो याद दिला देना। तो अगर आपने एनएल सैट का रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन प्रिपेयर कर लिया, तो आपका सीयूईटी पीजी और एमएचसीटी के तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हलवाएं। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही इसमें आता है एनएल सैट में, और कुछ नहीं आता है इंग्लिश के बात करें तो हम। उसके बाद है सीयूटी पीजे, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम है। इसमें 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, साइनोनिम, एंटोनिम्स है, ईडियम्स एंड फ्रेजेस है। मैंने ईडियम्स 2 बार लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये तीनों का तो आपका ये रहता है कि 10 ईच याद करने लग जाइए। ठीक है ना, कोई भी लिस्ट है आपके पास, एसपी बख्शी की बुक है, ढिलो पब्लिकेशंस ले सकते हो आप। ठीक है, नीतू मैम की बुक है। ठीक है, बहुत सारी बुक्स हैं, आप कोई भी बुक लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। ठीक है ना, उसमें से लिस्ट याद करनी स्टार्ट कर दो। ठीक है, उसके बाद लिस्ट याद हो गई। ठीक है, लिस्ट आप याद करोगे तो ये आपको यहाँ पर भी काम आ रही है। देखो, साइनोनिम, एंटोनिम, ईडियम्स, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे हैं इधर भी। ठीक है, उसके बाद आपका आता है करेक्ट, उसके बाद आ गया करेक्ट सेंटेंस, एक्टिव पैसिव टेंसेस, प्रेपोजिशंस, जंबल सेंटेंसेस, जिसको सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। तो इसके आप ग्रामर के जो रूल्स हैं वो याद करोगे, रूल्स याद कर करके प्रैक्टिस करोगे। ठीक है ना, रूल्स याद करने हैं और प्रैक्टिस करने हैं ग्रामर का। तो ठीक है ना, और जंबल सेंटेंस की भी प्रैक्टिस कर लेनी है, आर्टिकल्स भी रूल्स याद करने और प्रैक्टिस करनी है। ठीक है ना, अब देखिए आपके मेजर ये वाले टॉपिक सेम एमएचसीटी में जो है वो मैंने यहाँ पर लिख दिए। ठीक है ना, एनएल सैट वाला सेम टॉपिक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का यहाँ पे था, यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब जो एक्स्ट्रा रह जाता है, जो आपको करना रहता है एमएचसीटी में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, स्पॉटिंग एरर्स, यहाँ पर भी हैं। स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस हो रही है आपकी, तो ये काट देते हैं, स्पॉटिंग एरर्स हो रही है। ठीक है, ये आपकी हो रही है। स्पेलिंग मिस्टेक्स एक्स्ट्रा है, और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट आपको एक्स्ट्रा करना है एमएचसीटी का। मतलब ये पूरा इंग्लिश का आपका सिलेबस बनता है। और बुक क्या लगेगी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एनएल सैट की आपकी यहाँ से हो गई। ठीक है, ये आपकी बुक लगेगी। मतलब आपको एक बुक लेनी है
आपको जिसमें से आरसी, ठीक है, PYQs ऑफ क्लाट में लगाना पड़ेगा पैसा, क्योंकि आपको आरसी जो है वो प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है ना। एक बुक ये आएगी, दूसरी बुक आपकी ग्रामर और लिस्ट्स वाली बुक आएगी, जो आप कोई भी ले सकते हो, जो मैंने बताई है वो भी ले सकते हो, आप खुद भी मार्केट जाकर चेकआउट कर सकते हो कि कौन सी बुक जो है वो सही है, वो ले सकते हो, या फिर जो मैंने ये मार्क करी है। तो आपकी इन 2 बुक्स में से यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन 2 बुक्स, एंड आपके ये सारे एग्जाम्स, इंग्लिश का सारा सिलेबस यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग की अगर हम बात करें तो एनएल सैट में पजल टाइप क्वेश्चंस नहीं आते, नो पजल टाइप क्वेश्चंस, नो पजल टाइप क्वेश्चंस, पजल टाइप क्वेश्चंस इसमें आते ही नहीं है आपके एनएल सैट के एग्जाम में, क्रॉस है, ठीक है। वहीं सीयूटी पीजी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपका पजल टेस्ट आता है, नंबर रैंकिंग सीक्वेंस पजल टेस्ट, सीरीज, ब्लड रिलेशन, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम्स। इसके अंदर आप अरिहंत की बुक में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर RS अग्रवाल में, और एंड टू एंड ये बुक सॉल्व करनी है। एक कोई भी एनी बुक, यू कैन बाय एनी वन। अगर आप अरिहंत बाय कर लेते हैं, उसमें फायदा ये है कि क्लॉक्सन कैलेंडर भी है, ठीक है ना, ये चैप्टर हो जाता है। तो ऑड, अब ये वाला आपने क्लासिफिकेशन है, यहाँ पे मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन रह गया, ये नहीं, ये मैंने कॉपी किया था ना वहाँ से, टेबल, तो वो आ गया, सॉरी। तो यहाँ पे समझते हैं, तो ये वाले जो आपके सारे टॉपिक्स हैं, यहाँ आपने कहाँ से करने, बुक क्या आएगी आपकी, कॉमन बुक जो है एक ही आएगी इसमें, ठीक है ना, अरिहंत, या फिर अरिहंत की जो लॉजिकल रीजनिंग की बुक है, या फिर RS अग्रवाल, दोनों में से कोई भी आप एक खरीद सकते हो, ठीक है, और उसमें से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये वाले जो आपके टॉपिक्स हैं, ये वाले आपके कवर हो गए, तो मैंने यहाँ लिख दिया ताकि आपको सिलेबस भी पता रहे, ठीक है। इंग्लिश में भी इसलिए करा है कि आपको सिलेबस पता रहे कि पूरा सिलेबस क्या है, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट सिलेबस आपका MHCT का, अगर रिविजन के टाइम पे देखना हो कि क्या रिवाइज करना है, तो इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑड वर्ड्स है, सिलॉजिज्म्स, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, जो इधर नहीं कवर हो रहा है ये इधर से हो रहा है, बुक सेम ही रहेगी, बुक सेम ही रहेगी। उसके बाद आता है क्रिटिकल रीजनिंग। क्रिटिकल रीजनिंग एनएल सैट में क्रिटिकल रीजनिंग अच्छी खासी है, आपको आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट, असम्पशंस, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, ये सारा करना है। इसके लिए आप MK पांडे की बुक में इन्वेस्ट करेंगे, एनालिटिकल रीजनिंग बाय MK पांडे की बुक, ठीक है। अब MK पांडे की बुक में से ही आप कॉज एंड इफेक्ट्स भी कर लेंगे, MK पांडे की बुक में कॉज एंड इफेक्ट्स कर लिए, और असर्शन रीजन भी मैं करवाना चाहूंगी, दोनों में ही आ जाते हैं। असर्शन रीजन जरूरी है, एक कॉमन टॉपिक है, असर्शन एंड रीजन भी आप करके जाएंगे। MK पांडे में से ही एक बुक में से आपका एनएल सैट का भी हो जाएगा, CUT PG का भी हो जाएगा, MHCT का भी हो जाएगा, और इसी बुक में से सिलॉजिज्म्स भी करने, मैंने वो पिछले में लिखा हुआ है, सिलॉजिज्म्स आपके यहाँ से होंगे, सिलॉजिज्म यहाँ से होंगे। एक और बात जो नोट करने वाली है वो ये है कि आपने एनएल सैट की क्वेश्चन प्रैक्टिस जो है, एनएल सैट की सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस, वो PYQs ऑफ क्लैट की जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बुक ली है, वहां से आप क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ एनएल सैट के लिए है, बाकी प्रैक्टिस जिसने MK पांडे से करी है वो CUET PG और MHCT बहुत आराम से कर लेगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर देखिए, ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। जनरल नॉलेज के अंदर करंट अफेयर, जो एनएल सैट का पैटर्न है, उसमें आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आते हैं पार्ट ए के अंदर, पार्ट ए के अंदर आपको MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और पार्ट बी के अंदर आपको एस्से राइटिंग भी आती है। तो मतलब इसमें करंट अफेयर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही पार्ट्स में है, और आपको 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स कर कर जानी होती है, ठीक है ना। और इसकी करंट अफेयर्स में आपको एडिटोरियल्स भी, एडिटोरियल रीडिंग करनी पड़ती है खुद से, ठीक है, एडिटोरियल रीडिंग करनी पड़ती है, और साथ साथ में आपको एजुगिरी का जो करंट अफेयर्स एनालिसिस होता है 6 PM पे, मैं लेती हूँ यूट्यूब चैनल पे अपने, वो आपको रेगुलर अटेंड करना होता है। अगर आप वो रेगुलर नहीं अटेंड कर सकते हो तो आपको कुछ ऐसा चाहिए जो द हिंदू जो घोट घोट के पिला रहा हो आपको, और वो और कहीं नहीं हो रहा है। वो lawgiri.in के जो वन शॉट्स हैं, ये पेड है, इसमें आपको क्लास, वीडियो क्लासेस भी मिलती है, प्लस आपको डिजी नोट्स भी मिलते हैं, जो बहुत ही छोटू छोटू हर न्यूज़ के बने होते हैं, पैराग्राफ फॉर्मेट में नहीं है, पॉइंटर फॉर्मेट के नोट्स बनते हैं, और क्लास में वो वही समझाती हूँ। तो आपको या तो आप रेगुलरली एजुगिरी अटेंड करोगे, जब, या फिर आप ये कर सकते हो रेगुलर एजुगिरी लगाया, जब बिजी हो तब वन शॉट्स ले लिए, या फिर आप वन शॉट्स रेगुलरली देखोगे, और एडिटोरियल रीडिंग जो करोगे वो फिर बहुत बेनिफिशियल रहेगा। टाइम मैनेजमेंट में हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ आपको कैसे मैनेज करना है, बट एनएल सैट के लिए करंट अफेयर्स है, स्टैटिक जीके तो मैंने बता दिया था नहीं है, अभी आगे बताऊंगी नहीं है। CUT PG, इसके अंदर
लीगल अवेयरनेस करके टॉपिक होता है और बच्चे इससे डर जाते हैं कि अरे बाप रे, लीगल अवेयरनेस के अंदर वो बड़े बड़े वेबसाइट्स को फॉलो करने लग जाते हैं जो एडवोकेट्स का। आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आप एजुगिरी को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप loggery.in के वन शॉट्स को फॉलो कर रहे हो, या फिर आप MCQs ले रहे हो हमसे, तो वहां पर इन तीनों में आपके लीगल जो पार्ट है, लीगल पोर्शन जो करंट में चल रहा है, वो आपका कवर हो रहा है और उतना ही आपको कवर करना है। ठीक है ना, इतना ही कवर करना है। बाकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लीगल बहुत बहुत कवर हो जाता है। लीगल अवेयरनेस बोल रहे हैं मतलब करंट है, ठीक है ना, तो आपको ये कवर करना है। उसके बाद आपके टॉपिक्स आ जाते हैं हिस्ट्री, साइंस, इकोनॉमिक्स, फोक डांसेस, स्पोर्ट्स, ज्योग्राफी, आर्ट एंड लिटरेचर, बुक्स, ऑथर्स, अवार्ड्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। ये सारे जो टॉपिक्स हैं, अगर आप यूनिवर्सल्स में इन्वेस्ट कर पाओ, जो कि आपको करना पड़ेगा अगर आप MHCT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो वहां से आपको MCQs लगाने हैं फर्स्ट लेवल, एंड फिर आपको ल्यूसेंस की थ्योरी की बुक खरीदनी है और वहां से जितनी रीडिंग कर पाओ उतनी आपको करनी रहेगी। ठीक है ना, अगर और प्रैक्टिस करनी है तो आप अरिहंत की बुक भी खरीद सकते हो, 2750 MCQs वाली। मतलब आपका क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेप के अंदर आप यूनिवर्सल्स के MCQs लगाओ, सेकेंड स्टेप में थ्योरी पढ़नी स्टार्ट करो। अगर आपसे थ्योरी नहीं पढ़ी जाती है तो फिर आप अरिहंत पे जा सकते हो। अगर थ्योरी हो गई है, क्वेश्चंस लगाने, तो फिर आप अरिहंत से जा सकते हो। तो स्टेप बाय स्टेप बुक खरीदनी है। कोई भी बच्चा ये नहीं करेगा कि एक साथ ही सारी बुक्स खरीद ली, नहीं, स्टेप बाय स्टेप खरीदोगे। ठीक है ना, तो MCQs लगाने जरूरी हैं, उससे पता भी चलता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर होते हैं। इंपॉर्टेंट डेज और इंपॉर्टेंट फर्स्ट यूनिवर्सल्स के अंदर ही आपको टेबल मिल जाएगा, वहां से आपको ये रट्टा मारने पड़ेंगे, और MCQs भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट डेज के, और प्लस आपको टेबल भी मिल जाएगा, वो आप वहां से रट्टा मार सकते हो। थोड़ी CUT PG के लिए आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ती है स्टैटिक GK। MHCT के लिए यूनिवर्सल्स वाली भी हो जाती है, बट अगर एक्स्ट्रा कर लोगे तो अच्छा फेयर कर पाओगे MHCT में। ठीक है ना, तो करंट अफेयर्स यहाँ पर भी आपको एजुगिरी फॉलो करना है या loggery.in फॉलो करना है। देखिए CUET के अंदर बहुत बच्चे कहेंगे जिन्होंने पहले एग्जाम दिया था कि मत पढ़ो, करंट अफेयर्स नहीं आते। भाई आ गई है, करंट अफेयर्स आ गई है। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हम स्टैटिक GK वाले पार्ट में बताऊंगी कैसे करनी है। और यहाँ पर भी MHCT में 12 मंथ्स की करंट अफेयर्स करनी होती है, तो मतलब मार्च में एग्जाम है तो मार्च टू मार्च तो करनी है, और मार्च टू मार्च नहीं होती है तो जून टू मार्च, मतलब पिछले साल का जून और जिस साल में एग्जाम है उस तक, मार्च तक की आपको एग्जाम से 10 डेज पहले तक की न्यूज कवर करनी रहती है, और MCQ प्रैक्टिस भी करनी होती है। राइट, तो आप ये भी कर सकते हो, एजुगिरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रही हूँ मैं, वहां से कर लिया, MCQs मेरे पेड ले लिए, तो दोनों हो गया आपका, वो भी कर सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ये तो आपका कवर हो ही गया, ये करंट अफेयर्स, तो मतलब ये सारा अगर आप पढ़ लेते हो, ये सारा पढ़ लेते हो, तो आपका सब कुछ कवर हो जाता है। उसके बाद आता है लीगल एप्टीट्यूड। मैंने GK डिस्कस करा नहीं, क्रिटिकल रीजनिंग, लॉजिकल, इंग्लिश, हाँ जी, स्टैटिक GK, अच्छा स्टैटिक GK ये रहा, स्टैटिक GK यहाँ पर लीगल में कवर करवा रही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई थी। लीगल एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो आंसर राइटिंग जो है, आंसर राइटिंग आती है पार्ट B के अंदर। ठीक है ना, ऐसे राइटिंग अलग है, आंसर राइटिंग अलग है। अगर आपको बेसिक्स पता है लॉ के तो यहाँ पर हेल्पफुल रहते हैं। ठीक है, अब इस पे ऐसे आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करनी है, इस पे अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, मैं वो वीडियो कर दूंगी। राइट, अब यहाँ पे लीगल अवेयरनेस है CUT PG में, ये करंट अफेयर्स में कवर होगा, ये मैंने बता दिया। अगर आप कुछ भी फॉलो कर रहे हो मेरा तो आपका कवर हो जाएगा, चाहे आप एजुगिरी को फॉलो कर लो, चाहे आप loggery के वन शॉट्स लगा लो, वीडियो लेक्चर्स, चाहे आप MCQs कर लो, आपके ये कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है MHCT के अंदर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स, लीगल GK, ये सब कुछ आता है। ये अगर आप पढ़ोगे तो ये NL-SAT के लिए बेनिफिशियल है, और इसमें तो आता ही नहीं है, इसमें आता ही नहीं है ये। ठीक है, अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से करनी है, यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिवर्सल्स में से करनी है। इसका मेरा खुद का कोर्स भी है, उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना, यूनिवर्सल्स में से थ्योरी और MCQs लगाने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आ जाता है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ। ये जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा चाहिए, इसके लिए आप LAN LR by विलीव में से कर सकते हो। एंड इफ यू वांट कि मैं आपकी क्लासेस लूँ इनकी, सो दैट क्लैरिटी आए कॉन्सेप्ट के अंदर, जो बहुत जरूरी है, क्योंकि MHCT ने ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने स्टार्ट कर दिया। पेपर इजी होता है बट क्वेश्चन ट्रिकी होता है, और उसके लिए अगर आपको मेरे से अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ की मैं क्लासेस ले सकती हूँ, कमेंट कर देना। लीगल, मैं आपको ना एक फॉर्म दे दूंगी, वो फॉर्म फिल कर देना, फिर मैं आपको कॉन्टैक्ट कर लूंगी। लीगल टर्म्स एंड मैक्सिम्स जो हैं वो आपको loggery.com पे 2 PDF मिलेंगे, 2 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे करी हुई है, वहां से आपको कवर करने हैं। लीगल GK जो है वो आपको लीगल अवेयरनेस
MCQs मिलेंगे यूनिवर्सल्स में, वहाँ से आपको एक एक MCQ सॉल्व करना है। एंड जो मेरे मॉक टेस्ट के अंदर MCQ मिलेंगे वो एक्स्ट्रा हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी। तो मॉक टेस्ट जैसे ही आएंगे CUT PG के, MHCT के, इस बार मैं NLSAT भी ट्राई करूँगी, वो आपको खरीद के प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज वो मैंने बनाए इस हिसाब से कि एक्स्ट्रा चीज़ें जो एग्जाम में आती हैं वो आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, उसके बाद आपको फैक्ट एंड प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं। ये आप विली में से प्रैक्टिस करिए, विली में से प्रैक्टिस करेंगे, LN LR बाय विली, जहां से आप थ्योरी पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये आपको रखना है। कोई भी डाउट हो, आपको लगे कि समझ नहीं आ रहा, इंस्टा पे आप मैसेज कर सकते हो। एंड प्लीज नोट्स बनाइए, आप नोट्स बनाओगे तो आपको समझ में आएगा। कंप्यूटर्स जो है वो CUT PG में है, इसके लिए आप अरिहंत की बुक ले सकते हो MCQs की। अगर थ्योरी वाली बुक चाहिए तो मैं आपको थोड़े दिन में रिव्यू करके बता दूंगी, कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैथ्स जो है वो CUT PG में ही आता है सिर्फ, इसके लिए आपको 30 डेज वंडर बाय एस चंद में इन्वेस्ट करना है। 30 डेज वंडर बाय एस चंद आपको कम से कम एग्जाम से पहले 2 to 3 टाइम्स सॉल्व करनी है। यस, फिर कुछ और करना है, बुक्स में इन्वेस्ट करने से मत भागना। बहुत बच्चे ये गलती करते हैं, बाद में पछताते हैं, 1 साल और लगाओगे, क्या फ़ायदा। इससे अच्छा जो बुक्स हैं वो खरीद लो। मेरे ख्याल से बुक्स जो हैं 3 to 4,000 से ज़्यादा में नहीं आएंगी, वो भी मैं ज़्यादा साइड बोल रही हूँ, बट प्लीज़ इन्वेस्ट इन बुक्स। अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, देखिए 1 आवर आप लगा के चलिए एजुगिरी का द हिंदू एनालिसिस को आपको डेली देना ही देना है। ठीक है, इससे आपकी बहुत हेल्प होगी। आपका जो लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी आती है। बहुत बच्चे वो क्वेश्चंस गलत करके आते हैं। इस बार मैंने बच्चों से मंगवाई उनके आंसर शीट्स की, दिखाओ मुझे अपना कि क्या गलती करके आ रहे हो। और पता चला है कि जहाँ जहाँ करंट का क्वेश्चन आ जाता है, जहाँ जहाँ करंट का कॉन्सेप्ट लगता है, वहीं पे बच्चे नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो करंट अफेयर्स इज गोइंग टू हेल्प यू इन सॉल्विंग दैट ऑल्सो। और MCQs तो आपकी हेल्प करेंगे ही। ठीक है, 30 मिनट्स आपको एक्टिव रिकॉलिंग ऑफ द नोट्स करनी है। जो नोट्स बनाए हैं उनका हेडर पढ़ना है कि अच्छा कोप के बारे में बात करें, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये है, ये वो है, जो भी याद है आपको क्लास में से, फुल फोकस से क्लास लगाओगे तो बहुत चीज़ें याद रहेंगी। जो नहीं याद वो पढ़ लोगे। आपको बैठकर रट्टे नहीं मारने, एक्टिव रिकॉलिंग से याद करना है। 45 मिनट्स, फिर उसके बाद 45 मिनट्स जो हैं आप एडिटोरियल रीडिंग को दोगे, जिसमें आप पॉइंट्स भी नोट डाउन करोगे एस्से राइटिंग के। इसके अंदर आप ये भी कर सकते हो कि ऑल्टरनेट डेज पे कर लिया, 2 न्यूज़पेपर्स इकट्ठे कर लिया और उनका एक साथ फटाफट से कर लिया, या फिर जो मैं क्लास के अंदर बोल रही हूँ कि नोट डाउन कर लो, आप वहाँ से नोट कर लो। तो ये वाला टाइम आपका क्रॉस डाउन हो जाएगा। अब तो मैं क्लास में ही बता देती हूँ कि ये करना है। और इवन जो loggery.in के वन शॉट्स हैं उसके अंदर भी बता देती हूँ कि ये वाले पॉइंटर्स ऐसे वालों के लिए आप वहाँ से भी नोट कर सकते हो। तो ये वाला टाइम आप क्रॉस आउट कर सकते हो अगर आप मेरे पे डिपेंड कर रहे हो। फिर उसके बाद 2 आवर्स आप दोगे एनी वन कॉमन सब्जेक्ट को, जो NLSAT CUET और MHCT का कॉमन सब्जेक्ट है। आप उसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज करोगे और 1 आवर दोगे आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स को। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमारे कौन से बने? लीगल। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हमारे कंप्यूटर्स बने। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हमारा मैथ बना, क्योंकि मैथ्स जो है वो आपका NLSAT और MHCT में नहीं है। लीगल जो है वो आपका CUT में नहीं है। कंप्यूटर्स जो है वो आपका NLSAT MHCT में नहीं है, वो आपका एक्स्ट्रा सब्जेक्ट बना, तो उसको आप दोगे। मतलब आप दिन के ऑलमोस्ट 4 आवर्स तो आपको देनी पड़ेंगे। 4 आवर्स 30 मिनट्स देने पड़ेंगे अगर आप इन सभी एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो। आप चाहते हो, देखो यार वो वाली परफॉर्मेंस नहीं चाहिए मुझे, MHCT में 100 आ गए, NLSAT में आपका रैंक 300 400 आ रहा है, CUT PG के अंदर आप 120 130 पे लटक रहे हो। नहीं, अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए 1 साल के अंदर कि हर एग्जाम में आए और फिर तुम डिसाइड करो तुम्हें कहाँ जाना है। ठीक है, कांट फॉलो द न्यूज़पेपर क्लास। आपके पास टाइम नहीं है न्यूज़पेपर फॉलो करने का, क्योंकि बहुत बच्चों के सेमेस्टर्स जो होते हैं वो हैवी होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप 30 मिनट्स डेली जो है loggery.in पे जो मैं वन शॉट्स लगा रही हूँ वो देखोगे। डेली देख सकते हो, डेली वीकेंड पे देख सकते हो, वीकेंड पे, क्योंकि 7 to 8 आवर्स का आपका 1 मंथ का कॉन्टेंट है। और वो ट्राई करना है कि जैसे जैसे चाहे 10 मिनट ऑफिस में देखो उसको, आप 1 मंथ में वो कंप्लीट करके अच्छे से रिवाइज करके, जो छोटू नोट्स उसमें बना रही हूँ वो आप बना के उसको बार बार रिवाइज करके रट रहे हो। और जो ऐसे वाले नोट्स आपके बन रहे हैं वो आप अलग से अपने नोट कर रहे हो। ठीक है, तो ये आपको करना है। वॉच loggery.in वीडियोज ऑफ करंट अफेयर्स, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वन शॉट्स वर्थ इट है। आई नो वो 300 रुपीज पर मंथ के, बट वर्थ इट है। उसमें जितनी मेहनत करी जा रही है वो वर्थ इट है। ठीक है,
अब डेली जो बच्चा न्यूज़पेपर या ये वाला टाइम टेबल नहीं फॉलो कर सकता है ड्यू टू कम टाइम, तो आप न्यूज़पेपर वाला 1.5 टाइम निकाल दो, 45 मिनट्स भी छोड़ दो। आप 2 आवर्स दोगे कॉमन सब्जेक्ट को और 1 आवर दोगे इसको। अगर आप डेली नहीं दे सकते हो तो आप वीकेंड्स पे ट्राई करोगे कि मैक्सिमम पढ़ोगे जितना आप वीकडेज में पढ़ सकते थे। ठीक है, 3 घंटे अगर हर रोज पढ़ते तो कितना सिलेबस हो जाता, उतना आपको वीकेंड पे पढ़ना, चाहे फिर 15-15 घंटे पढ़ो वीकेंड पे। 2 आवर्स लगाओगे कॉमन सब्जेक्ट पे, 1 आवर पे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पे। अब अगर कोई ज्यादा टाइम दे सकता है, आप कह रहे हो कि मैंने ड्रॉप लिया है, मैं पूरा टाइम दे सकता हूँ, तो लगा लो, स्लॉट्स ऐड कर लो, यहाँ पे 2 आवर्स के और स्लॉट्स ऐड कर लो। अब उसके बाद फ्रॉम वेयर टू बिगिन, कहाँ से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए? यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। देखो यार, आपका जो स्लॉट 1 बन रहा है, मतलब न्यूज़पेपर वगैरह को हटाकर आप अपनी स्टार्ट करो लीगल एप्टीट्यूड से पढ़ना। ठीक है, मज़ा भी आता है थोड़ा। ठीक है, और इधर से लगाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये मतलब आपका अनकॉमन सब्जेक्ट हो गया, ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कॉमन हो गया। उसमें लीगल एप्टीट्यूड पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करो और फिर लीगल टॉपिक्स करो, जैसे कि टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, ये वाले टॉपिक्स अपना करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना, और ये खत्म करने के बाद फिर अपना जो नेक्स्ट स्लॉट है, मैंने बताया ना 2 स्लॉट है, एक तो अनकॉमन टॉपिक्स वाला, ठीक है ना, अनकॉमन सब्जेक्ट्स वाला 1 घंटे का स्लॉट रखना है और एक कॉमन टॉपिक वाला रखना है। तो कॉमन टॉपिक में आप पहले चलाओ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, फिर क्रिटिकल रीजनिंग, फिर लॉजिकल रीजनिंग और फिर स्टैटिक जीके। ठीक है, और या फिर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हो। ठीक है ना, कि लॉजिकल पहले कर लिया, क्रिटिकल बाद में, और मैथ्स, कंप्यूटर, और फिर आप ग्रामर कर सकते हो। मतलब ऐसे में आप अपना चला सकते हो कि पहले अगर आप कह रहे हो कि नहीं मेरे को एक ही स्लॉट चलाना है, तो पहले आप लीगल से स्टार्ट कर सकते हो, फिर रीडिंग पे जा सकते हो, फिर मैथ्स, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, वट एवर द वे यू वॉन्ट। ठीक है, तो यस, मैं कहूंगी कि आप 2 स्लॉट्स चलाओ, इतना टाइम देना जरूरी है। अगर आप इन तीनों में ही अच्छा you want to perform good in all of these 3, then इतना टाइम देना पड़ेगा आपको। कोई भी डाउट है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी है, तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हो। ये सेशन पेड होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं फ्री में आपकी हेल्प नहीं करने वाली हूँ। आप कमेंट करिए, मैं कमेंट का भी रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, ट्राई करिए कि जिस दिन वीडियो डाला है आप उसी दिन कमेंट करें, बिकॉज फिर मुझे ज़्यादा लिंक होता है उस वीडियो के साथ। ठीक है, एंड आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, मैं वहाँ पर @IamLoggery के नाम से हूँ और वहाँ पर भी मैं रिप्लाई करती हूँ। ठीक है, बट डाउट जो भी है कि क्या करें, कैसा करें, ठीक है, अब इसके अंदर प्लान ऑफ एक्शन, जैसे मैं बहुत बात करती हूँ कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए, तो इसमें एक्शन पता क्या रहेगा? आप नोट्स बनाइए, जो इस वीडियो के हैं हैंड रिटन नोट्स बनाइए, मत मांगो पीडीएफ मेरे से, मेहनत थोड़ी कर लो, डालो आदत मेहनत करने की, नोट्स बनाओ। ठीक है, जो बुक्स हैं, लीगल की बुक मैंने कहा है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का नोट्स बताया मैंने, वो देखो। ठीक है, वो आप बुक्स जो हैं 2-3 बुक्स लेकर, अपना रजिस्टर लेकर, एजुगिरी की क्लास, यस, हर रोज एजुगिरी की क्लास लगानी है। एजुगिरी की क्लास नहीं लगानी, loggery.in के नोट्स लेने, 1 महीने के loggery.in के नोट्स लो, देखो क्या है, कोई दिक्कत आ रही है मेरे से पूछो, नहीं ये ऐसा हो रहा है। एजुगिरी की क्लास लगानी है, आज से ही 6 PM की क्लास लगाओ। 6 PM चला गया है, डेट देख रहे हो, अभी खोल कर रजिस्टर लाओ और लिखो नोट्स। नाउ, स्टार्ट नाउ। आप कल तो कभी आएगा ही नहीं, और स्टार्ट नाउ के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो है वो ये है कि एजुगिरी की क्लास लगा दो और यहाँ से स्टार्ट कर दो अपनी प्रेपरेशन। नोटबुक लाओ एक, और उसमें अपने नोट्स बनाओ, सिलेबस क्या है, प्लान ऑफ एक्शन क्या है, नोटबुक लगाओ एक जिसमें तुम्हारी प्लानिंग हो। एंड दिस इज वॉट यू नीड टू डू। डिसाइड करो कितने महीनों में क्या मुझे खत्म करना है। अगर आपको आपको मंथली शेड्यूल चाहिए, ठीक है, ये मांगो मेरे से कि हमको मंथली टारगेट दे दो, हमसे नहीं बन पा रहा है, तो मांगो मंथली शेड्यूल, मैं लेकर आऊंगी। आपको वीडियो चाहिए कि नहीं हम एनएलयू उड़ीसा के लिए भी प्रिपेयर करें, एसएलएस पुणे के लिए भी कर रहे हैं, कैसे करें बताओ, एक्स्ट्रा और क्या पढ़ना है, हम पढ़ने के लिए तैयार हैं। देखो बेटा, अगर आपको लॉयर बनना है, मेहनत तो करनी पड़ेगी, तो क्यों नहीं एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले, ताकि जो आप मेहनत कर रहे हो वो फल भी आपको देगी, आप सेटल भी थोड़ा जल्दी होगे अपनी लाइफ के अंदर। कौन सेटल नहीं होना चाहता? आपके पेरेंट्स भी आपको सेटल देखना चाहते हैं, आप खुद भी सेटल होना चाहते हो, तो क्यों क्यों नहीं मेहनत करते, क्यों नहीं एफर्ट्स डालते हो, क्यों वो आधी अधूरी एफर्ट डालकर बैठ जाते हो, क्यों नहीं अपना 1000% देते कि एक साल में ही हम इतनी मेहनत कर दें कि टॉप की जगह तो खाली है, यहाँ पे तो खाली है, सारा कंपटीशन यहीं पर है, सारा कंपटीशन यहीं पर है। आप कोई भी एग्जाम उठाकर देख लो, एक पॉइंट के बाद यहाँ पर कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं वो तो कम ही है ना, बस मिडियोकर मेहनत करने वाले और कम मेहनत करने वाले हैं। क्यों तुम्हें मिडियोकर मेहनत करनी है? बहुत मेहनत करो और सही डायरेक्शन में करो। सिलेबस तुम्हें बता दिया है मैंने, PYQ एनालिसिस करके दे दिया है, और क्या चाहिए? ये हलवा है,
इस हलवे को लेकर के आगे लेकर जाना है। आई नो जर्नी डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट टॉपिक्स आएंगे, बट तुम गिव अप मत करना। तुम्हारे को कोई केस आएगा जिसमें कोई तुम्हें पैसे देगा, तो क्या तुम गिव अप कर दोगे? अगर वो केस डिफिकल्ट होगा तुम उसको कह दोगे ले जाओ तुम अपना पैसा, मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं मेहनत कर सकता। करोगे ना मेहनत, क्यों? क्योंकि तब पैसा आया है, बट वो पैसा कमाने के लिए अभी भी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों नहीं जुनून दिखाते हो? क्यों? रीजन शेयर करो, क्या प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्या है जो तुम अभी फेस कर रहे हो? कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करूंगी कि मैं कुछ कर सकूं उसको सॉल्व करने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन। बट यार, पेपर क्लियर करना है तो टॉप वाले करो, मजा तो उसी में है। ठीक है, दैट्स इट, बाय बाय, टेक केयर। कोई भी वीडियो की रिक्वेस्ट है तो कमेंट में बता देना, मैं वैसे वीडियो छोड़ दूंगी। एंड स्क्रीन पर मैंने एक वीडियो कहा था, मैं स्टार्टिंग में से देखकर एंड पे वो लिंक कर दूंगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन।